अस्सलामुअलैकुम। 8 क्लास हमने अपने पहले 2 लेक्चर्स में डायलॉग जो सेकंड चैप्टर है हमारी इंग्लिश का उसकी रीडिंग कंप्लीट की ट्रांसलेशन के साथ। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज हम ग्लॉसरी और क्वेश्चन आंसर करेंगे, बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइज जो है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, कल का जो हमारा लेक्चर होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लॉसरी। एंड डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी। इंग्लिश मीनिंग ग्लॉसरी कहते हैं सिनोनियम्स को, यानी कि किसी भी वर्ड का सेम इंग्लिश मीनिंग जो होगा वो क्या कहलाएगा? सिनोनियम। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, लैकिंग समथिंग या शॉर्ट कमिंग्स। आप इनमें से एक भी कर सकते हैं। लर्न। हैज़ थॉट इट फिट, मुनासिब समझना। हैज़ थॉट इट प्रॉपर। गो इन फॉर, शामिल होना। चूज समथिंग एज वंस करियर। पर्टिकुलरली का मतलब होता है ख़ास तौर पर, स्पेशली। रिकवर्ड का मतलब होता है सेहतयाब होना, टू गेट बैक वंस हेल्थ। एक्स्ट्रा का मतलब होता है ज़्यादा, मोर देन और बियॉन्ड व्हाट इज़ यूजुअल। फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना, टू कम टू एन एंड। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन जो है, वाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया। कासिम जो था वो सऊदी अरब क्यों गया? कासिम वेंट टू सऊदी अरेबिया। कासिम जो था सऊदी अरब गया टू सी हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से मिलने या अपने पेरेंट्स को देखने। स्पेशली हिज मदर, स्पेशली अपनी मम्मा से, हु वाज इल, जो बीमार थी। तो ये इसका आंसर है पहले का। 2 है, वाई डिड कासिम कम बैक फ्राम सऊदी अरेबिया। वो वापस क्यों आया सऊदी अरब से? ही केम बैक फ्राम सऊदी अरेबिया। वो सऊदी अरब से वापस आया बिकॉज हिज एग्ज़ाम्स वर नियर, क्योंकि उसके एग्ज़ाम करीब थे। एंड ही हैड टू अटेंड हिज क्लासेस, और उसको अपनी क्लासेस जो हैं वो अटेंड करना थी। ये इसका आंसर आप करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट 2 सब्जेक्ट्स डज कासिम फाइंड टफ। कौन से 2 सब्जेक्ट हैं जिनको कासिम टफ पाता है या जो कासिम को मुश्किल लगते हैं? कासिम फाइंड्स इंग्लिश एंड मैथ रेदर टफ। उसको इंग्लिश और मैथ जो थे वो क्या लगे? टफ लगे। व्हाट हैज़ कासिम डिसाइडेड टू डू आफ्टर हिज स्टडीज़। कासिम क्या फ़ैसला करता है कि वो अपनी स्टडीज़ के बाद या मैट्रिकुलेशन के बाद क्या करेगा? कासिम हैज़ डिसाइडेड, वो फैसला कर चुका है, टू गो इन फॉर मेडिसिन, कि वो मेडिकल में जाएगा। इफ़ ही गेट्स गुड पोजीशन एग्ज़ाम, अगर वो एग्ज़ाम में अच्छी पोजीशन लेता है तो। इफ़ ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, अगर वो अच्छे मार्क्स नहीं लेता, ही विल गो इनटू बिजनेस, बिजनेस में जाएगा, और एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर में। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, व्हाई डज कासिम अंकल थिंक, कासिम का अंकल क्यों सोचता है, डैट आवर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, कि हमारी इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए। बेटा इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से करना है। इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। बेटा आप यहाँ इंग्लिश से पहले बिकॉज भी लगा सकते हैं। बिकॉज इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस, और साइंस की ज़ुबान बन चुकी है। एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान बन चुकी है। देयर फॉर आवर इंग्लिश मस्ट बी गुड, इसीलिए हमारी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर पूछा है कि कासिम के अंकल जो हैं वो क्यों ये सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो आंसर क्या है? क्योंकि ये हमने ट्रांसलेशन में भी पढ़ा था कि इंग्लिश जो है एक अब इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, ये साइंस की ज़ुबान भी बन चुकी है, टेक्नोलॉजी की ज़ुबान भी बन चुकी है, इसीलिए और हमारी इंग्लिश जो है वो हर हाल में अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है, ये बी जो पार्ट है ये हम कल करेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो भी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। और ये आपको एक्सरसाइज और ये ग्लॉसरी अच्छे से कल लर्न हो। अल्लाह हाफिज़।